वहीं महाराष्ट्र में हिंदुत्व के सारे सत्ता पर काबिज रहने का सपना देख रही महायुति बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर दो फाड़ होती दिख रही है। पहले बीजेपी के सहयोगी एनसीपी के मुखिया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस नारे को खारिज किया, तो फिर बीजेपी के ही नेता पंकजा मुंडे ने भी अजीत पवार वाली लाइन दोहरा दी। हालांकि फडणवीस का कहना है कि अजीत पवार ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लंबे समय तक हिंदू विरोधी राजनीति का हिस्सा रहे, लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा, क्या हिंदू मुस्लिम करने से महाराष्ट्र की मुश्किलें दूर हो जाएंगी? महाराष्ट्र से महंगाई और बेरोजगारी मिट जाएगी? राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। क्या बटेगा कटेगा, यही वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना। अजित पवार के ऐतराज के बाद बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने भी बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को खारिज कर दिया और महाराष्ट्र में जिस नारे के जरिए हिंदुत्व का गुब्बारा फुलाया जा रहा था वो मतदान के पहले ही फूट गया। लेकिन फडणवीस को ये बातें बेहद नागवार गुजरी और उन्होंने अजित पवार को हिंदू विरोधी राजनीति की उपज बता दी। बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। ये नाराजगी मैंने पूरे पब्लिक रैली में की है। ये आप जैसे जो भी हमें इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं वो अलग अलग चैनल को भी मैंने बताया है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ यानी सबका साथ ना, और सबका भी। अभी का क्या है, हम सब एक है तो सेफ है। मैंने उसके बारे में ये सोचा है, हम सब यहाँ जितने भी बैठे हम सब एक है तो सेफ है। इस एंगल से मैं देखता हूं। दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। अजित पवार को निशाना बनाने के लिए फडणवीस ने कांग्रेस और शरद पवार की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस ने भी पूछ ही लिया कि क्या महाराष्ट्र की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान नहीं है, और अगर है तो फिर महाराष्ट्र सरकार इस पर बात क्यों नहीं करती? बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने की खातिर इधर उधर की बातें कर रही। आगामी चुनाव तय करने वाला है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, ये तय करना। हमारी महायुति ने कोई कंफ्यूजन के बगैर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का रास्ता चुना है, और यह गाड़ी जो है ये औरंगजेब फैन क्लब है। कि महायुति के अंदर भयानक झगड़ा है, न भाजपा अजीत पवार की बन रही है, न अजीत पवार शिंदे की बन रही है, न शिंदे और भाजपा की बन रही है ना। इनमें भयानक झगड़ा है, रोज कुछ ना कुछ होता है। प्रधानमंत्री की सभा में अजीत पवार जाते नहीं, कई बार मंत्रिमंडल की बैठकों का बहिष्कार कर देते हैं, कई बार शिंदे साहब नाराज हो जाते हैं। तो इस तरह से उनमें भयानक झगड़ा है। ये गठजोड़ सिर्फ जो है महाराष्ट्र को लूटने के लिए बना था, अवसरवादियों का गठजोड़ था कि सरकार बना लो और लूट करो। खुद प्रधानमंत्री ने कहा हम नहीं कह रहे कि भाई इन्होंने अजीत पवार ने 40,000 70,000 करोड़ का घोटाला किया था और हफ्ते भर बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना लिया। तो जिसको आपने खुद ही भ्रष्टाचारी बताया फिर उसको सरकार में ले लिया, तो फिर आप ईमानदारी की बात क्यों करते हो? महायुति में मतभेद सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर ही नहीं, विचारधारा से इतर सत्ता की रास्ताकशी भी साफ दिख रही। पहले देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को महायुति का चेहरा बताया, लेकिन 5 दिन पहले बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने चुनाव बाद की बात कहकर शिंदे की दावेदारी पर सचमुच खड़ा कर दिया। और अब अजित पवार ने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला जीते हुए विधायक करेंगे। अभी 20 तारीख नजदीक आ रही है,
ऐसा जवाब देने का हमारी महायुति 175 से कैसे आगे जाएगी, और वो हम आगे जाके ही दिखाएंगे। और फिर बाद में सब विधायक बैठेंगे और तय करेंगे कि किसको बनाना, क्या करना। बहना बहुत खुश है, गेम चेंजर होने वाला है, आप देखो क्या होता है। न मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूं, न मैं अध्यक्ष की रेस में हूं, ऐसी कोई रेस ही नहीं है, मैं ऐसी किसी रेस में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी मेरा घर है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहा। और देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नट है जो कहीं भी फिट होता है, पार्टी जहां फिट कर दे ये नट फिट हो जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही बीजेपी इस बार सूबे में अपनी पार्टी के सीएम बनाना चाहती, लेकिन अभी ऐसी घोषणा से महायुति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ना तो एकनाथ शिंदे को ये कबूल होगा, ना ही इस कुर्सी का सपना देख रहे अजित पवार को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।